हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आइए डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईसा पूर्व या फिर निश्चित नहीं हो सका है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो ग्रीक की सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी अन्य सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन साथ साथ चल रही थी। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा अगर आकार की बात की जाए तो त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? शुरकोटदा, मनावली, मांडा या फिर कालीबंगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। लोथल और सुरकोटदा क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। हमें बताना है कि जो कालीबंगा जो है सिंधु घाटी एक स्थल है, ये किस प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है राजस्थान। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। सेलखड़ी का उपयोग मुख्यतः मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है कांस्य युग, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक या हम कह सकते हैं ब्रॉन्ज एरा, जिसे हम कांस्य युग कहते हैं, इसके अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर जिन्हें खानाबदोश कहते हैं, या फिर जनजातीय। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। तो यहाँ पर ध्यान दें, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे, क्योंकि इनकी जो कल्चर है, इनका जो सिस्टम था, नगरीय प्रणाली यहाँ पे लागू थी। तो हमें यहाँ पर शहरी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो ईंट से बनाए जाते थे मुख्यतः, और यहाँ के जो घर थे उनको बनाने के लिए, उनके विन्यास के लिए लोगों ने ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया था। ग्रिड पद्धति मीन्स ऐसे चौकोर टाइप के इस तरीके का विन्यास इनका होता था घरों का। तो ये एक अच्छी व्यवस्था थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है कपास। हड़प्पावासी जो थे वो कपास का उत्पादन सर्वाधिक करते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सन जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कर्नियम या दयाराम साहनी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और जो सर जॉन मार्शल थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय के महानिदेशक हुआ करते थे, और इन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नाम की एक नगरीय सभ्यता के पाए जाने की पुष्टि की थी। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए तो दयाराम साहनी ने इस सभ्यता को खोजा था। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, यानी बंदरगाह? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है लोथल। सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। और मनके बनाने के कारखाने भी हमें लोथल में मिलते हैं। इसी के साथ साथ लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री या फिर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या फिर राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इस तरीके से वर्गों में समाज को विभक्त किया गया था। इसी के साथ कुछ अन्य फैक्ट की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो गेहूं और जौ था। मिठास के लिए ये शहद का प्रयोग करते थे। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था।
ये माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वो वणिक वर्ग के हाथों में था और सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा किया करते थे और वृक्ष की पूजा, ये सारा कुछ प्रचलन में था सिंधु सभ्यता के समय में। मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी और पशुओं में जैसे कि सांड और पशुपतिनाथ की पूजा भी की जाती थी। मिट्टी की मूर्तियों में जैसे मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें स्त्री की प्रतिमाएं ज़्यादा हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सैंधव समाज था वो मातृसत्तात्मक रहा होगा। ये लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग भी करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना और चौपड़, पासा, ये सब इन सब चीज़ों का ये यूज़ करते थे। जो लोग तलवार से परिचित नहीं थे और कालीबंगन एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो ये थी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ जानकारी और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस अपडेट मिलती रहे।